नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारिश के समय मूंग की खेती करके आप किस प्रकार से 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, किस प्रकार से मूंग की आप बारिश के सीजन में सफल खेती कर सकते हैं। किसान भाई, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बारिश के समय मूंग की खेती करके आप कपास, सोयाबीन और मक्का की फसल में जितनी बचत आपको होती है उससे भी ज़्यादा पैसे आप मूंग की फसल से कमा सकते हैं। वो कैसे? किसान भाइयों, देखा जा रहा है कि इस बार गर्मी के समय में जो मूंग की फसल थी उसकी उतनी बुआई नहीं हुई जितनी हर साल होती है। इस साल किसान भाइयों ने मूंग की बुआई बहुत ही कम मात्रा में की और इस साल गर्मी के समय में मूंग का उत्पादन भी बहुत कम रहा। कई किसान भाइयों को तो 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिला, लेकिन कुछ किसान भाइयों को तो 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन भी नहीं मिला। किसान भाइयों, इस हिसाब से देखा जाए तो मूंग की जो डिमांड है वो बहुत हाई है, लेकिन मूंग उतना उत्पादन नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। इस अनुसार देखा जाए तो इस बार जो मूंग का भाव है वो भी हमें 7 से 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा है। यानी कि मूंग की डिमांड, मूंग की दाल चूंकि हम दैनिक जीवन में पूरे वर्ष भर इस्तेमाल करते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो मूंग की डिमांड बारिश के समय भी काफी बढ़िया होने वाली है। इस सीजन अगर आप सोयाबीन की जगह मूंग जैसी फसल की अगर बुआई करते हैं तो डेफिनेटली आपको भाव 7 से 8 हजार रुपये पर क्विंटल मिलने की पूरी संभावना है। तो किसान भाइयों, किस प्रकार से आप बारिश के मौसम में मूंग की फसल बोकर अच्छा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको मूंग का भी मंडी थोक भाव बहुत ही बढ़िया मिल सकता है। इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो किसान भाई, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं हम आपको कि किस प्रकार से मूंग की खेती के लिए आप खेत तैयार करें। किसान भाइयों, मूंग की फसल के लिए अगर आप खेत तैयार करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गहरी जुताई करवा लेना चाहिए। गहरी जुताई में आप पलटी पुलाव चलवा सकते हैं। पलटी पुलाव चलवाने से आपकी मिट्टी पलट जाएगी, जिससे आपकी जो मिट्टी है वो बड़े बड़े ढेपों में टूट जाएगी। साथ ही साथ मिट्टी, ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर होने से बहुत सारी जो रोगाणु आने वाले हैं आपकी ज़मीन में वो भी खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, इसके बाद में आपको कल्टीवेटर चलवा कर बड़े ढेपों को छोटे ढेपों में तोड़ लेना चाहिए। इसके बाद में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद जो भी डालना चाहते हैं उसे अच्छी तरीके से भिजा देना चाहिए। उसके बाद आपको रोटावेटर करवा लेना चाहिए। रोटावेटर से जमीन भुरभुरी हो जाती है, जिससे कि आपके पौधे को ग्रो होने में कोई परेशानी नहीं होती है। किसान भाइयों, ये सब करवाने के बाद में अब आपको मूंग की बुआई करनी है। किसान भाइयों, मूंग की कितनी मात्रा आपको लेनी है? 1 एकड़ के लिए आपको 8 से 10 किलो मूंग लेना है। जी हाँ मेरे किसान भाई, इतना मूंग काफ़ी पर्याप्त है। मूंग की जैसे ही बुआई कर दे उसके बाद में आप उसके ऊपर सुपर खाद डाल सकते हैं, ताकि दीमक या दूसरे जो भी वायरसेस हैं वो मूंग की फसल में न लगे। किसान भाइयों, मूंग की फसल के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है पीला मोजेक वायरस, जड़ गलने की समस्या, पत्ता गलन की समस्या, रस चूसक कीट इसे बहुत परेशान करते हैं। और अगर देखा जाए तो मूंग एक ऐसी फसल है जिसमें कि महुआ बहुत बड़ी मात्रा में आता है। महुआ यानी कि आप देखते होंगे कि काले काले बारीक बारीक मच्छर टाइप के पूरे पेड़ के ऊपर आ जाते हैं, मूंग के पौधे के ऊपर आ जाते हैं। वो आपकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। और ये महुआ आपके नमी वाले सीजन में ही आता है, यानी कि बारिश के सीजन में आता है। मूंग की फसल के लिए बरसात में इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है। किसान भाइयों, महुए के और फिर एलियो और वायरसेस के रोकथाम के लिए और पीला मोजेक वायरस के रोकथाम के लिए आप सबसे पहले तो हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें। हाइब्रिड बीजों के साथ साथ आप इनका बीज उपचार भी कर सकते हैं। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, बीज उपचार आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। बीज उपचार करने के बाद ही आप बुआई करें। किसान भाइयों, आप इसे 2 तरीके से बो सकते हैं, एक तो सीडील के साथ में और एक कुल्पे के गैप में। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, सीडील के साथ में आपको कुल्पा चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन मूंग की फसल में चारा मार दवाई उतने अच्छे से काम नहीं करती है जितनी कि सोयाबीन या मक्का में करती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुल्पे की दूरी पर ही मूंग की बुआई करें बारिश के समय। जिससे होगा ये कि आप कुल्पा चला पाएंगे, जिससे कि खपतवार जो बीच में होगी वो हट जाएगी और आपकी निंदाई गुड़ाई का खर्चा भी बहुत कम आएगा। किसान भाई, इसके साथ साथ आप हर्बिसाइड यानी कि खपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करें, ताकि खपतवार पूरी तरीके से खत्म हो जाए।
किसान भाइयों, ये तो वो बातें रही जो आपको जनरली करनी ही करनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मूंग की फसल के लिए आपको कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले जैसे ही आप मूंग की बुआई करते हैं सुपर खाद आप डाल दीजिए। सुपर के साथ में डीएपी खाद भी उसी समय डाल दीजिए, क्योंकि मूंग की फसल बहुत ही छोटे पीरियड की फसल होती है। यह आपको 90 दिन के भीतर भीतर बारिश के समय पूरी तरीके से आपके खेत से बाहर हो जाएगी। और डीएपी को लगने में आपको 20 से 25 दिन का समय लगता है। तो शुरुआत से ही अगर हम डीएपी खाद अपने खेत में डाल देते हैं तो उससे होगा ये कि आपकी जो मूंग की फसल है उसको अच्छे से पोषक तत्व मिल जाएंगे। किसान भाइयों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यूरिया की। तो वैसे तो आपकी जो मूंग की फसल है उसमें यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आप डालना चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, एक केवल नाम मात्र मात्रा में आप यूरिया डाल सकते हैं आप अपने खेत में। हम बात कर लेते हैं स्प्रे मैनेजमेंट की। तो किसान भाइयों, जैसे ही इल्लियाँ दिखती है आपको स्प्रे तुरंत ही करना है। महुआ दिखता है तो तुरंत ही आपको स्प्रे करना है, क्योंकि ये आपकी फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। गर्मी के समय में मूंग की फसल जितनी सुरक्षित मानी जाती है, बरसात के समय उतनी ही मूंग की फसल असुरक्षित मानी जाती है। यदि मूंग की फसल अच्छे से बारिश के समय में आप स्प्रे मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो वायरसेस और जो महुए की बीमारी है वो आपकी मूंग की फसल को तुरंत ही खत्म कर सकती है और पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। साथ ही साथ पीला मोजेक वायरस भी आपकी मूंग की फसल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, वैसे तो मूंग की फसल बारिश पर डिपेंडेंट फसल है, बारिश के पानी से ही उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो जैसे ही आपको लगे कि बारिश कम हो रही है या फिर आपके यहाँ सिंचाई करना ज़रूरी है, आपके पौधे सिंचाई मांग रहे हैं, तभी आप सिंचाई करें, वरना न करें। और मैं कहूँगा कि बारिश का इंतज़ार करना ही सबसे सही होता है। किसान भाइयों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि बरसात के समय मूंग की फसल कितना उत्पादन दे सकती है। किसान भाइयों, बरसात के समय मूंग की फसल आपको 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन दे सकती है। इसकी बड़ी फलियां होती है किसान भाइयों, जिससे इसका उत्पादन गर्मी की तुलना में बढ़ जाता है। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप मूंग की फसल बोकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।